इस वीडियो में मैं आपको संकल्प के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि संकल्प क्या होता है, क्यों आवश्यक होता है, कैसे लिया जाता है। जब हम कोई साधना करते हैं तो हमें देवता को अपना नाम, पता, अपना कार्य, कितनी जप कर रहे हैं, पूजन और कितने दिन कर रहे हैं और देवता को किस रूप में सिद्ध कर रहे हैं, ये सब बताने की क्रिया को संकल्प लेना कहते हैं। ये मैंने आम भाषा में ये वीडियो रखी है जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक तो संकल्प है विष्णु वाला जो संस्कृत में है और प्रत्येक जो साधक है उसे नहीं कर पाता है अच्छे से। ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य अध्यक्ष ब्रह्मणो द्वितीय परार्धेश श्वेत वराह कल्प, ऐसे करके पूरा बहुत लंबा है। भारतवर्ष से ये स्थान पे कर रहे हैं, कौन सी तिथि वगैरह सब कार्य के लिए बताए जाते हैं, लेकिन वो मूल रूप से संस्कृत में है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द जो साधक हैं वो उसको नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आम बोलचाल की भाषा में ये जो संकल्प लेने की विधि है आज मैं दे रहा हूँ आपको। जिन्हें संस्कृत आता है केवल वही लोग उस संकल्प को कर सकते हैं। तांत्रिक साधना में बोल लिया भी नहीं जाता है। ये संकल्प केवल दैविक मंत्र अनुष्ठान में ही लिया जाता है। आपको संस्कृत नहीं आती तो आप हिंदी में संकल्प ले सकते हैं। वैसे मैं एक सरल संकल्प लेने का तरीका बताता हूँ जो नॉर्मल है और सबसे ज़्यादा साधक इसको ही प्रयोग करते हैं। इसे प्रतिदिन की साधना जो सुबह शाम आप जप करते हैं उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मल कोई भी मंत्र आप जप कर रहे हैं उस समय भी आप यह संकल्प कर सकते हैं इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ। संकल्प लेने की विधि कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपको दाहिने हाथ में थोड़े से चावल और पानी ले लेने हैं। बाएं हाथ को दाएं हाथ के नीचे रखें और बोले मैं अपना नाम बोले, जो इष्ट है उसका नाम बोले, मतलब जिसकी साधना आप कर रहे हैं को, और दीपक की तरफ देखकर अग्निदेव को, लोटे की तरफ देखकर जलदेव को साक्षी मानकर श्री अमुक, जैसे कि आपका गुरु का जो भी नाम है वो गुरु का नाम ले। गुरु द्वारा प्राप्त अमुक मंत्र, फिर मंत्र का उच्चारण करें। का अमुक की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा बताएं कि किस काम के लिए आप कर रहे हैं। आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, धन लाभ के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, या फिर शत्रुओं से मुक्ति की प्राप्ति के लिए। इतनी माला, जितनी माला आप जप कर रहे हैं उसका संकल्प लें। इतनी माला का जाप कर रहा हूँ, भगवान जो भी इष्ट हैं आपके, या फिर जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं, भगवान मेरे जाप को सफल करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा बोलकर चावल और पानी को नीचे ज़मीन पर गिरा दें। उदाहरण के लिए मैं आदित्य, भगवान शिव, माता पार्वती, अग्निदेव और जलदेव को साक्षी मानकर, पंच महाभूतों को साक्षी मानकर, यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर, मेरे गुरुदेव को साक्षी मानकर उनके द्वारा दिया गया अमुक मंत्र, यहाँ पर आपको मंत्र जो भी आप साधना करना चाहते हैं उसका उच्चारण करें। अमुक मंत्र का धन प्राप्ति के लिए 5 माला का जाप कर रहा हूँ। आप जितनी माला भी जाप कर रहे हैं उसके हिसाब से आप संकल्प ले सकते हैं। हे प्रभु, हे भगवान शिव, माँ पार्वती, मेरे जप को सफल करें, मुझे धन की प्राप्ति हो। ऐसा कहकर आपको जल और चावल को ज़मीन पे छोड़ देना है। फिर गुरु मंत्र का 1 माला जाप करके मूल मंत्र का जाप करें। जप के बाद चम्मच से या फिर हाथ से जल लेकर बोलें, जिस भी देवी देवता का आप जप किया है उनका नाम लें। हे अमुक देव, मैंने जो अमुक गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जितनी माला, फिर माला बताएं, इतनी माला मैंने आप जप किया है और इस इच्छा से मैंने इस जप को किया है। अपनी इच्छा बताएं। जो जाप किया है वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें और मुझे इसका फल प्रदान करें। इस तरीके से आप जप समर्पण कर सकते हैं। जप करने के बाद जप समर्पण करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उदाहरण के रूप में लिया जाए तो चम्मच से हाथ में जल लेकर बोलें कि हे भगवान शिव, हे माँ पार्वती, मैंने
जैसे भी जिस प्रकार से भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से अग्निदेव और जलदेव को साक्षी मानकर ये जो मंत्र है इसका जाप किया है। फिर मंत्र बोलें कि ये मंत्र का मैंने 5 माला का धन प्राप्ति के लिए जो जाप किया है उसे मैं भगवान शिव आपको अर्पित करता हूँ। हे भगवान शिव मेरी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसा बोलकर जल को ज़मीन पे छोड़ दें। या फिर एक अलग तांबे की कटोरी रखिए, उसमें आप छोड़ सकते हैं। जब आप जप समर्पण कर रहे हैं तो फिर आपको ये ध्यान में भी रखना है कि आपको इमेजिन करना है कि आप जो जप अर्पित कर रहे हैं उससे देवता प्रसन्न हो रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आप किसी देवता की साधना कर रहे हैं, देवता की पूजा कर रहे हैं या फिर देवता को जप अर्पित कर रहे हैं तो फिर उनके दाहिने हाथ में आप जप समर्पित कीजिए। और अगर आप किसी देवी को जाप कर रहे हैं, देवी का जाप कर रहे हैं तो फिर आप उनको उनके बाएं हाथ में जप समर्पित कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि आपको इमेजिन करना है कि आपके जो इष्ट हैं, जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं, वो आपके सामने बैठे हैं, या फिर आंखें बंद करके भी आप इमेजिन कर सकते हैं। और इमेजिन कीजिए कि आपने जप का फल, जो भी चावल है, अक्षत है, पुष्प है, उनके बाएं या फिर दाएं हाथ में, अगर स्त्री शक्ति है या फिर देवी हैं तो उनके बाएं हाथ में, और अगर पुरुष शक्ति हैं तो उनके दाहिने हाथ में आपने अर्पित किया है। साथ ही साथ आपको शारीरिक रूप में, मतलब ये तो मानसिक रूप में हुआ, आपने संकल्प लेकर आपने ध्यान में उनको अर्पित किया। साथ ही साथ जो चावल है, अक्षत है, उसको आपको, अगर आप देवी की साधना कर रहे हैं तो आप फिर अपने दाहिने साइड पे आप छोड़ सकते हैं, और अगर आप देवता की साधना कर रहे हैं तो फिर अपने बाएं साइड में छोड़ सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो देवता है वो आपकी तरफ चेहरा करके बैठा हुआ है तो आपका जो दाहिना साइड है उनका बायां साइड हो जाएगा, बाम भाग हो जाएगा। इसीलिए आप अगर उनको उनके बाम भाग में, उनके बाएं हाथ में जप अर्पित कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने दाहिने साइड में जप को समर्पित करें। और अगर देवी को आप जप अर्पित कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, तो फिर अपने दाहिने साइड में अक्षत या फिर पुष्प जो है वो आप छोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये था संकल्प लेने का सामान्य तरीका और संकल्प छोड़ने का सामान्य तरीका, जिसको हम जप समर्पण कहते हैं। इस तरीके से संकल्प लेने पर आपका जप कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा और जप का पूरा फल आपको प्राप्त होगा और जप की चोरी भी नहीं होगी। कई बार साधकों का ये डाउट होता है या फिर प्रश्न होता है कि कोई उनका जप चोरी तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप संकल्प लेंगे और पूरा अपना संकल्प लेकर जब समर्पण भी करेंगे तो फिर कोई भी जप चोरी करने का चांसेस नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।